तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल ज्योतिष मैथ जॉन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, अगर इंग्लिश में बात करें तो एप्लीकेशन कैसे लिखें। चाहे फिर 2 दिन की हो, 5 दिन की, 3 दिन की, कितने भी दिन की आवेदन पत्र लिखना है तो वो कैसे लिखें, उसका सही फॉर्मेट क्या होता है। चाहे फिर एग्जाम में लिखने की ज़रूरत हो या फिर आप प्रिंसिपल के पास लिख रहे हो, तो सभी जगह फॉर्मेट एक ही होता है, बट वो सही फॉर्मेट क्या है वो ही आज सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना है, जो स्टार्टिंग से जो रूल है सेवा में यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर एक छोटा सा कॉमा देना है, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर लिखना है श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। ओके दोस्तों, यहाँ पर ठीक है ये। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर एक छोटा सा कॉमा देना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिख देता हूँ। MG पब्लिक स्कूल। ओके, यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम, जो आपके स्कूल का नाम है वो लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, क्या यहाँ पर लिखना, आपका स्कूल जिस जगह लोकेटेड है, मतलब जगह का नाम कहाँ पर है। तो मेरा जो स्कूल है वो भागलपुर में है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भागलपुर, ठीक है। अब आपका स्कूल का जो लोकेशन यानी लोकेटेड होगा जहाँ पर भी, उस जगह का नाम लिख देना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक लाइन स्पेस ये छोड़ देना। उसके बाद यहाँ पर हमें लिखना है विषय, मतलब किस टॉपिक पर आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, ठीक है। तो विषय यहाँ पर लिखना हमें। तो हमारा विषय है दोस्तों 3 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ओके। विषय हमारा क्या है, 3 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। दोस्तों, आपको जितने दिन की, 2 दिन की या फिर 1 दिन की, 5 दिन की, जितने दिन की छुट्टी लेना है वहाँ पर लिखना है आपको 5 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, या फिर 3 दिन, 2 दिन, जो भी आपको वो लिख देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फिर से एक लाइन का स्पेस छोड़ना। उसके बाद यहाँ से लिखना है महोदय, लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। फिर से एक छोटा सा कॉमा देना है। उसके बाद जस्ट जहाँ पर कॉमा दिए उसके यहाँ से स्टार्ट करना, ये नहीं कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे या फिर यहाँ से, महोदय दे के कॉमा दे के स्पेस दे के नीचे यहाँ पर अब यहाँ से स्टार्ट करना है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, सविनय निवेदन है कि, यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद मैं आपके विद्यालय के कक्षा, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखना है, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय के कक्षा 10वीं 8वीं, जिस क्लास में आप पढ़ते हैं, सपोज दैट मैं अगर 10वीं में पढ़ता हूँ तो यहाँ पर लिख देता हूँ 10वीं का छात्र हूँ, ठीक है। आप जिस क्लास में, 8 में, 7 में, जिस क्लास में है वो आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक लिख देना। उसके बाद हमें लिखना है, अब देखिए दोस्तों यहाँ तक तो हमने बता दिया कि मैं आपके विद्यालय की क्लास 10th का छात्र हूँ। उसके बाद क्या लिखना है, हमें लिखना है कि किस वजह से आपको छुट्टी चाहिए, क्या है। सपोज दैट अगर आपके मामा की शादी या फिर किसी की शादी में जाना है तो वो यहाँ पर हम लिखेंगे, मुझे अपने मामा की शादी में, यहीं पर लिख देते हैं दोस्तों, अभी स्पेस है, जाना है, ठीक है। उसके बाद लिखना है दोस्तों यहाँ पर मेरा शादी में जाना अनिवार्य है, या फिर आप अपने से वर्ड भी यहाँ पर बना सकते हैं, मेरा शादी में जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद लिखना है क्योंकि
क्या लिखे दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि शादी का सारा देख रेख मुझे ही करना है। ओके, उसके बाद देखिए दोस्तों क्या लिखना, पैराग्राफ चेंज करना, मतलब यहाँ पर जिस लाइन पे आप लिख रहे हैं उसको छोड़ देना, इस लाइन को पूरा छोड़ देना, उसके बाद जस्ट उसी के नीचे से स्टार्ट करना। फिर क्या स्टार्ट करना, अतः आपसे, मतलब प्रधानाचार्य से यानी प्रिंसिपल से, अतः आपसे यहाँ पर लिखेंगे अनुरोध है कि, ठीक है दोस्तों। उसके बाद लिखना हमें कि मुझे जितने दिनों की छुट्टी चाहिए दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे 3 दिनों की, मुझे 3 दिनों की। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, 3 दिनों की यहाँ तक तो लिख दिया। अब थोड़ा सा ब्रैकेट में क्या करना है दोस्तों, हमें यहाँ पर डेट लिख देना, मतलब कब से कब तक चाहिए। सपोज दैट आज 24 मार्च है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 24/3/2022 से कितना तक चाहिए आपको, 3 दिन की, 26/3/2022 तक छुट्टी देने की कृपा करें। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग छुट्टी देने की कृपा करें। ओके, उसके बाद क्या लिखना है, इसके लिए यानी इस कार्य के लिए, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी बना रहूँगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो हमारा एप्लीकेशन यानी पत्र, आवेदन पत्र जो है वो समाप्त हो गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पर कॉर्नर पर लिखना है, यहाँ पर आपका आज्ञाकारी छात्र लिख देंगे। ठीक है, अगर आप छात्र हैं तो यहाँ पर छात्र लिख देंगे, अगर आप छात्रा हैं तो यहाँ पर लिख देंगे आपका आज्ञाकारी छात्रा, या फिर लिख सकते हैं आप आपका आज्ञाकारी शिष्य। ठीक है, उसके बाद नीचे हमें यहाँ पर लिख देना है नाम, आपका जो नाम है। ठीक है, उसके बाद कक्षा, मतलब आप किस क्लास में हैं, 8, 9, 10 जिस भी क्लास में है वो यहाँ पर लिख देना। उसके बाद क्रमांक, हिंदी में लिख रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे क्रमांक, मतलब आपका रोल नंबर जो है क्लास का वो लिख देना। ठीक है, उसके बाद दोस्तों सबसे लास्ट में हमें यहाँ पर लिख देना दिनांक, मतलब तारीख, वो भी कब का, आज का, जब एप्लीकेशन लिख रहे हैं जिस दिन ना, उस दिन का यहाँ पर डेट लिख देना। ठीक है।